नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जिसने अपना तन मन धन न्यौछावर करके समाज के वंचित और गरीब बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाया। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जिसने एथलेटिक्स में और फुटबॉल के कोच के रूप में अपने जीवन को उस बुलंदी तक पहुंचाया जिससे आज करीब करीब वो उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। ये शख्सियत है देवा और महादेवा की धरती बाराबंकी की हैदरगढ़ विधानसभा से बीजापुर फुटबॉल टाइगर क्लब के चेयरमैन भवानी प्रसाद पाठक। पाठक साहब, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है जी। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म म्यांमार बर्मा में हुआ जी और 1964 में पूरे परिवार के साथ आप उत्तर प्रदेश आ गए, बीजापुर में जाकर के बस गए। कैसे देखते हैं एथलेटिक्स के कोच तक का, फुटबॉल के कोच तक का सफ़र और वो जो जीवन था शुरुआती दौर में बर्मा से, चूँकि आपका जन्म बर्मा में हुआ तो बर्मा और भारत के बीच में जो आपका शुरुआती जीवन बर्मा में रहा तो भारत लौटे और फिर आपने एक सुदूर ग्रामीण परिवेश में अपने जीवन की शुरुआत किया। कैसे परिभाषित करेंगे? भारत और म्यांमार में बहुत फर्क है जी। वहाँ स्पोर्ट बहुत तेज है और भारत में खेल कूद फुटबॉल तो वहाँ बहुत लोकप्रिय है। वैसे भी दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। बचपन में हम वही फुटबॉल सीखा। 1964 में हम कक्षा 8 के छात्र हैं। हम यहाँ हिंदुस्तान में आके सार्वजनिक इंटर कॉलेज में छात्र जीवन शुरू किया। यहीं हम फुटबॉल खेलना शुरू किया और हमारा सिलेक्शन पक्षपात की वजह से इस योग्य नहीं समझा गया कि हम जिले के खिलाड़ी हैं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बाराबंकी में। मैंने उसी समय सोच लिया कि हम खुद अपना टीम तैयार करेंगे लड़कों का और हिंदुस्तान में फुटबॉल खेलना हमने बिल्कुल छोड़ दिया। उसके बाद हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट किया है, KKC से हमने खेला, लेकिन हमने कभी सिलेक्शन में हमने नहीं कभी उतरा, ना हमने कभी पार्टिसिपेट किया सिलेक्शन में। और फुटबॉल खेल अपने जीवन का सबसे मेरा अहम खेल है फुटबॉल। पाठक जी, बीजापुर फुटबॉल क्लब जो है जी, उसके आप चेयरमैन हैं जी। आपने बड़ी शिद्दत, मेरी बहुत मशक्क़त और मेहनत के साथ इस प्लेटफॉर्म को सजाया है जी। एक ही गांव के बच्चे करीब 25 से 30-32 बच्चे आपके नेतृत्व में प्रशिक्षण ले रहे जी। हैं, उसमें 7 लड़कियां हैं। ये पूरे देश में देखा जाए तो एक अजीबोगरीब प्रयोग है। हाँ। खासकर खेल की दुनिया जी। आप अपना पैसा लगाते हैं जी। तो मैंने कहा कि तन मन धन जी। आप अपना पैसा लगाते हैं समय दे सबसे बड़ा चीज़ और खिलाड़ियों के साथ, बच्चों के साथ बैठ करके पूरी पराठा भी साथ में खाते हैं। आपको देखा जाता है। हाँ। ये जो जीवन है, ये जो प्रेरणा है, ये आपको कैसे मिली कि समाज के वंचित गरीब तबके के लोगों का कल्याण हो? ये मन में मनोवृत्ति कैसे आई? ये खिलाड़ी के नाते पहला मेरा सिद्धांत कि खिलाड़ी रहा, अच्छा खिलाड़ी था मैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि भाग्य ने साथ नहीं दिया और हम गांव में बस गए आकर के। पहले तो मेरे पास हमने धंधा किया, मेरे पास 2 भट्ठा है, मेरे पास करीब 20 एकड़ ज़मीन है, 2 लड़के हैं, एक लड़का वकालत करता है, एक लड़का आप देख रहे हैं प्रधानी कर रहा है। हम फ्री हैं, लेकिन हमने सोचा कि अपने ज़िंदगी में कुछ तो करना ही चाहिए। इतना धन दौलत मेरे पास है तो कुछ तो अपने ग्राम सभा के लिए या क्षेत्र के लिए या ज़िले के लिए तो कुछ करना चाहिए। हमने शुरुआत किया सन 80 में। एक राउंड हमने उस ज़माने में 22 लड़का, उस समय 4-5 आपके भरावा गांव के भी लड़के थे जो राजेंद्र पांडे इस समय कोच हैं उन लड़कों के। उस समय 19 लड़का मिलिट्री में, पुलिस में, टीचर, गेम टीचर, मेरे घर के लड़का 3 मिलिट्री में, उसी पीरियड के हैं सब। तो फिर दोबारा हम कुछ बीच में परेशानियां आई तो कुछ खेलकूद व्यवधान पड़ा, रुक गया। हमने फिर सोचा कि अब यार बुढ़ापी में तो कुछ करना फिर चाहिए। मेरा इस समय उम्र 72 साल है। मैंने गांव में ज़मीन की व्यवस्था था ही पहले से, करीब 5 बीघा ज़मीन है, वो ग्राम समाज की है। मैं प्रधान के नाते उसे हमने खेल का मैदान घोषित कर रखा है और पूरा गांव वाले हमारा सहयोग कर रहे हैं। पहले तो कुछ परेशानियां आई
लोग समझे कब्जा कर रहे हैं, खेती करेंगे या बाग लगाएंगे, गांव के प्रधान हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद लोग समझे कि नहीं, ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लड़कों को खिला रहे हैं। हमारे यहाँ पाल है, लड़का है, वो फौज में है, ठाकुरों का पुलिस में है। आपके प्रशिक्षित किए हुए जो बच्चे हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं जी, चूँकि आप उनके कोच हैं, आपने प्रशिक्षित किया है जी। क्या ऐसा कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ कि सेना या पुलिस में जा करके आप रुक गए हों? ऐसा जीवन में कोई बात? हाँ, मेरे जीवन में आया। अच्छा। मैं यहाँ KKC में पढ़ रहा था, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने घर आके अपने माँ से बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और हमें जाना है हैदराबाद। माँ एकदम सुबाल में आ गई। उन्होंने कहा कि अगर मिलिट्री में जाओगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तुम्हारे पिताजी मिलिट्री में नौकरी किए हैं और तुम भी जा रहे हो, जबकि भाई हमारे पुलिस में थे, लेकिन फौज के नाम से हमारे माताजी बहुत खफा रहती थी। और सबसे छोटे हम लड़का थे 3 भाइयों में, तो मुझे सौभाग्य नहीं मिला मिलिट्री में जाने के लिए। फिर मैंने सोच लिया कि हमें नौकरी अब नहीं करना है। मैंने पढ़ाई छोड़ने के बाद खेती किया, खेती के बाद उद्योग धंधा में आए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मेरे पास 2 भट्ठा है, ज़मीन है, और सब लड़का लोग देख रहे हैं। और हम भट्ठा पर बैठ के शाम को हम जरूर अपने लड़कों के बीच में 2 घंटा समय, शाम और सुबह 1 घंटा, 5 बजे से 6 बजे तक, ये मेरा दिनचर्या है। आपकी जो दिनचर्या है, पूरी एनर्जी आपने अपने बच्चों पर लगा? हाँ, पूरा लगा दिया। शाम को 4 घंटे, हाँ, एकदम अर्ली मॉर्निंग उठना और उनके साथ मूवमेंट करना, हाँ, सारा काम करना। आपके इस खासकर एज ए एथलेटिक्स, एज ए फुटबॉल कोच, आपका जीवन का सबसे बड़ा क्या सपना है? सपना यह है कि हम चाहते कि हमारा गांव विकसित हो, और जो नौजवान गरीब घर के लड़के निकल रहे हैं, आपको बता दें कि उनके माता पिता हमारे भट्ठे पे काम करते हैं। इतने गरीब घर के लड़के हैं, लेकिन हम उनकी पूरी व्यवस्था, ट्रैक सूट, जूता, मोजा, स्कूल की एडमिशन, पढ़ाई, कापी किताब का किसी की कोई ज़रूरत लड़का को पड़त है तो उनके अभिभावक से कोई मतलब नहीं। केवल एक काम है कि आप अपने लड़का को 5 बजे ठीक राइट टाइम आप रोकेंगे नहीं, ग्राउंड पर भेजिए, गाँव में भेजिए। और हर लड़का आप देख रहे हैं कि हमारे ग्राउंड पर 5 बजे सब लड़का रिपोर्ट करता है, हाँ, पहुंच जाते हैं खेलने के लिए। और एक से एक उसमें गरीब लड़का है। एक जगह आपका हम किस्सा बताइए, यहाँ हो रहा था, ये कहाँ रहा, साइंस सेंटर में यूपी हो रहा था, जूनियर सब जूनियर माध्यमिक विद्यालय की हो रहा था। हमारी टीम फाइनल में खेल रही थी आजमगढ़ से। तो वहाँ एक टीचर आए और एक लड़का हमारा था, वो गरीब घर के था। मैं जात तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो उनकी माँ हमारे यहाँ गांव में गोबर और पांस बहाने वाली जात के लिए हैं लोग, जिसे डोम कहते हैं। वो लड़का इस समय कक्षा 10 में है। लोगों ने आया, टीचरों ने, कि ये लड़का तो आप पूर्वांचल से लाए हो, ये तो लड़का प्राइमरी का है नहीं। हमने कहा नहीं यार, ये तो गरीब घर का लड़का है, और अब ये कैसे कि हम प्रधान हैं वहाँ के, और स्कूल से लिखा पढ़ी ले करके हम यहाँ खेलने आए हैं, और आप बता रहे हो आदिवासी लड़का है ये। लेकिन उन लोगों ने माना नहीं और हमारे उस लड़के को बाहर कर दिया। कहीं ये लड़का है, एज ओवर है, इन्हें खेलने हम नहीं देंगे फाइनल में। हमने 10 लड़के, हमारे 10 लड़कों ने खेला। उन्होंने हराया था लखनऊ को आजमगढ़ वालों ने, और हमने हराया था प्रयागराज का, इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज। हमारा फाइनल आजमगढ़ से रहा, और 10 प्लेयर के होते हुए भी हमारे लड़कों ने आजमगढ़ को हरा दिया, और यूपी शील्ड हमारे हाथ में। पाठक साहब, अभी तक किस लेवल पे आप टूर्नामेंट का नेतृत्व कर चुके हैं? अभी तो लेवल तक आपकी मूवमेंट हमारा लखनऊ आपके सैनिक स्कूल में खेला, रिलायंस में हमारे लड़कों ने खेला, और आपके यहाँ लामा टीनियर्स में जो एक टूर्नामेंट था उसमें तीसरा प्लेस हमारा लगा है लखनऊ में। और बाराबंकी में भी हमें एंथानी स्कूल में भी हमने लड़के हमारे खेला। असल में अभी हमारे लड़के जो है 15-16 साल, बड़े छोटे लड़का हैं। तो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ देखते बड़े बड़े लड़का लोग हैं, वो अपनी उम्र सर्टिफिकेट 16 साल 14 साल लिखा के आते हैं, और हमारे लड़का ओरिजिनल सब एक कक्षा 8, कक्षा 9, 10 तक के हैं बस। ग्रामीण पृष्ठभूमि है।
वहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि है, उनका आधार कार्ड सही है, उनका हर चीज़ सही है। तो अभी तो उन्हें हम तीसरा साल ये चल रहा है, उन्हें तो बिल्कुल अभी हम मजबूत कर रहे हैं, उनको ज़्यादा हम अनुभव दे रहे हैं। और कोच हम बुलाते हैं लखनऊ से, पिछले साल भी आया था और इस साल भी 1 महीना की ट्रेनिंग उन लड़कों को, आज़ाद कोच हैं लखनऊ के आज़ाद सिंह। पाठक साहब, अब तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं सरकार की तरफ से या आपके इस खासकर फुटबॉल में? फुटबॉल में तो हमका तमाम अवार्ड मिला है, करीब 8-10 अवार्ड मिल चुका है। अच्छा। और एसपी बाराबंकी ने हमें व्यक्तिगत अवार्ड दिया है। अच्छा। पाठक साहब, सुब्रतो कप के बारे में क्या सोच है आपकी? सुब्रतो कप एक मिलिट्री वालों का कप है। जी। पिछली बार जब सन 80 में हमने लड़कों को तैयार किया था, तभी भी मेरी इच्छा थी कि हमारे लड़का सुब्रतो कप खेलेगा। उसमें एक स्कूल के छात्र होना चाहिए, एक स्कूल के? एक स्कूल की। हमने पूरी तैयारी किया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बनारस से हम लोग फाइनल में हार गए, लूज़ कर गए। उसके बाद बीच में गैपिंग आ गई और खेलकूद बंद हो गया, थोड़ा परेशानियां आ गई ज़िंदगी में, बंद हो गया। अब क्या प्लान है सुब्रतो कप को लेकर? अब फिर हम वही तैयारी कर रहे हैं। हमारे सब लड़का सार्वजनिक, जो लड़का 8वां पास करके जाता है उसे हम सार्वजनिक इंटर कॉलेज में ही नाम लिखा रहे हैं। वहीं से पिछली बार भी लड़के गए थे और इस बार ही हम तैयारी कर रहे हैं कि सुब्रतो कप जो है सार्वजनिक इंटर कॉलेज के नाम से खेला जाएगा। पाठक जी, कहा जाता है कि आपको अपने ग्राउंड से और आपके अपने गांव बीजापुर से, बीजापुर फुटबॉल क्लब है आपका, उसके आप प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, कहा जाता है बहुत लगाव है आपको उस सरजमी से, और उस सरजमी को पनपाने के लिए भी आप रात दिन प्रयासरत रहते हैं। उस चौहद्दी में जो गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं, किसी भी समाज के जी, समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? हम समाज का ये प्रेरणा देना चाहिए कि समाज के काम है कि हर आदमी, गरीब तबका जो उपेक्षित हैं, जो हो सके बड़े लोग, उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। और बीजापुर वालों ने तो हमें बहुत प्यार और मोहब्बत दिया। 87 में हम पहली बार चुनाव प्रधानी लड़े और गांव वालों ने हमें बम्फर जिता के भेजा। इससे हमको आज भी अपने, क्योंकि मेरी राजनीतिक, अगर हार जाते उस समय हम, तो हमारी राजनीतिक हत्या हो जाती। मैं कांग्रेस में था। पाठक साहब, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप अच्छे कोच हैं, फुटबॉल एथलेटिक्स की दुनिया में हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके मन में ये होगा कि सरकार हमको मदद करे। सरकार की तरफ से कोई ग्रांट, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खेल निदेशालय है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है जी, या खेल मंत्री से कभी आप मिले, अपनी बात रखी? क्योंकि आपके हिसाब से कितना ग्राउंड होना चाहिए इसके लिए, फुटबॉल के लिए? हॉस्टल की कोई फैसिलिटी मांगी? आपके पास 25-30 बच्चे पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर एक ही गांव के बच्चे हैं, लेकिन अब आपका दायरा बढ़ रहा है। आप हमारे चैनल के साथ बात कर रहे हैं, अब दुनिया आपको जानने जा रही है कि आपने खासकर एक ही गांव के, एक ही क्षेत्र के, एक ही जिले जवार के लोगों पर काम किया, लेकिन अब आपका दायरा बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेकर के हो सकता है इस काम को आगे बढ़ाएं। तो सरकारी तौर पर देखा जाए तो कितनी जमीन होनी चाहिए, किस लेवल का हॉस्टल चाहिए, क्या सरकार से क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? वैसे पक्का 10 बीघे से कम नहीं होना चाहिए। अब इस समय तो हमारे यहाँ नरौली ग्राम सभा में स्पोर्ट वो मंजूर हो गया है, स्टेडियम। पता नहीं क्या वजह है, कोई क्या कमी है कि अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन स्टेडियम हमारे यहाँ बगल में ही जुड़ा हुआ नरौली ग्राम सभा में स्टेडियम मंजूर हो गया। पाठक साहब, सरकार को कोई प्रपोजल आपने सौंपा है, खासकर निदेशालय को, खेलकूद निदेशालय को? कोई आपने ऐसा कोई अपील किया हो, मेमोरेंडम दिया हो कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, निःशुल्क काम कर रहे हैं, फ्री लॉन्चिंग है हमारा? देखो, ऊपर वाले ने हमें बहुत को दे दिया, जो नहीं चाहिए वो हमें ऊपर वाले ने दिया है। हम किसी से कोई मांगते नहीं, ना किसी से हम उम्मीद करते हैं। हम अपने लड़कों के बीच में तन मन धन से समर्पित रहते हैं, ना मैंने कभी किसी से मांगने की कोशिश की है। पाठक साहब, अभी आपने उल्लेख किया आपका सियासी जीवन रहा है। 1986 में आप पहली बार प्रधान बने, सियासत में आप 77 में ही आ गए जनता पार्टी के तौर। जी हाँ। और आपका जिस विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं, सुरक्षित विधानसभा है। 77 में वहाँ सुंदरलाल दीक्षित जीते, 80 में वहाँ श्यामलाल वाजपेयी के साथ आप कांग्रेस के सानिध्य में रहे। आप जेल भी गए, जनता पार्टी के शासनकाल में आप जेल भी गए। 80 में वहाँ श्यामलाल वाजपेयी के सानिध्य में रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। 84 आते आते सुरेंद्र अवस्थी, पुत्तू अवस्थी पहुंचे।
बाराबंकी के सियासी गलियारों में चर्चा है कि पुत्तू अवस्थी और भवानी पाठक की याराना की चर्चा जी टॉक ऑफ द टाउन है। हाँ। चर्चा का विषय रहता है कि बहुत अच्छी यारी हुआ करती थी। जितनी अच्छी यारी उतनी अच्छी दूरी भी बनी, क्या कारण है? उनके बर्ताव उनका अच्छा नहीं लगा। नहीं, सियासी तौर पर सियासी फील तौर किया? नहीं, सियासी तौर पर तो नहीं फील किया, तो बहुत बढ़िया आदमी रहे, व्यक्तिगत लेकिन उनका व्यक्तिगत बर्ताव जो रहा वो राजनीति के लायक नहीं रहा। जी, वो आदमी का बहुत उपेक्षित निगाह से देखत रहे, भले हमारा सम्मान करत रहे, इसलिए कि बीजापुर में उन्हें एक तरफा कांग्रेस को बक्सा में पूरा की पूरा वोट उनको मिलता था, इसलिए वो हमसे मोहब्बत करते थे, लेकिन उनका बर्ताव अच्छा नहीं रहा लोगों के प्रति। पाठक साहब, आप शुरुआती दौर में कांग्रेस में रहे, बहुत सक्रिय रहे, कोऑपरेटिव की भी सहकारिता की हाँ, राजनीति की, सरपंच रहे सहकारिता में, और लंबे समय तक श्यामलाल वाजपेयी अवस्थी जी के साथ आपने काम किया। 89 में काम किया, 84 में थे ही सदन में जब वो आए पहले। अब वो 84 में सदन में गए, आप 86 में गए, बिल्कुल 2 साल में आप ग्राम पंचायत की राजनीति में आए, और वो उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत की राजनीति में शुरुआत उन्होंने किया। फिर उसके बाद कारवां बढ़ा, 89, 91 में, 93, 96, उत्तर प्रदेश के 96 के चुनाव में आपने पुत्तू अवस्थी के साथ रहे, उनको चुनाव जिताया, और चुनाव जिताने की ठीक बाद तुरंत आपका दुराव हुआ। जी, क्या मामला बना? भाई यही उनका बर्ताव अच्छा नहीं लगा। 96 का नतीजे आ गए, और उसके बाद कैसे समाजवादी पार्टी की तरफ मुखातिब हुए? हम प्रदीप बाबू से बहुत प्रभावित रहा। प्रदीप बाबू गलती समाजवादी पार्टी गलती ये किया कि उन्हें टिकट लेट मिला। प्रदीप बाबू जस्ट 15 दिन का मौका मिला। अगर यही टिकट प्रदीप बाबू का पहले फाइनल हो जाता तो वो चुनाव प्रदीप बाबू जीत जाते, हम लोग उसी समय प्रदीप बाबू के साथ लग जाते। लेकिन मजबूरी यूँ रहा कि सुंदरलाल से हम लोगों का 36 के आंकड़ा रहा, और पुत्तू अवस्थी और सुंदरलाल में वहाँ हैदर में चुनाव होता था, तो हम लोगों के सामने मजबूरी रहा कि उनसे तो ये ठीक है अवस्थी जी, कम से कम ये लखनऊ में रहते हैं तो सर पर चढ़े रहते हैं हर समय। पाठक साहब, प्रदीप यादव जी जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर हुए, हाँ 2 बार विधान परिषद रहे, 3 बार रुदौली से विधायक रहे, रामसेवक यादव जी के छोटे भाई। रामसेवक यादव जी के परिवार से आपका ताल्लुक कब हुआ? प्रदीप यादव जी के आने के बाद की शुरुआती दौर से? नहीं, आने के बाद। आने के बाद। जी हाँ। कैसा सानिध्य मिला प्रदीप यादव जी? प्रदीप बाबू हमारे दरवाजे एमएलसी के चुनाव में सीधा हमारे दरवाजे आए हैं सुबह समय। उन्होंने हमसे, हमारी पत्नी जिला पंचायत रही, हमारा वो लड़का, हम बीडीसी रहा, नौकर हमारा प्रधान रहा। उन्होंने कहा कि हमारा मदद करो। हम कहा बिल्कुल बाबूजी करेंगे मदद। हम कहीं गाड़ी बैठ जाओ, सुबह का समय रहा, हम तुरंत गाड़ी पर बाबूजी के बैठ के हम निकल पड़ा। लोग तब समझे कि पाठक जी जो है कांग्रेस छोड़ के सापा में चले गए। 96 में आपका दुराव हुआ जी कांग्रेस हाँ। से, 97 में आप समाजवादी पार्टी में एक्टिव हुए और ब्लॉक अध्यक्ष हो गए। हाँ, ब्लॉक अच्छा प्रदीप बाबू बनाए। जी, आप पार्टी का संगठन आपके हाथ में आ गया। जी। 2001 में असेंबली चुनाव में ये चर्चा बहुत जोरों से थी कि जितेंद्र विजय सिंह मुन्ना सिंह, और हमारी पत्नी जिला पंचायत 2000 में रही। 2000 में। जी। 2001 के विधानसभा चुनाव में एक चर्चा मीडिया के गलियारों में भी थी कि समाजवादी पार्टी अपर क्लास का प्रयोग हैदरगढ़ विधानसभा में कर सकती है। जी। भवानी प्रसाद पाठक, जितेंद्र विजय सिंह मुन्ना सिंह, और एक दूसरे पंडित जी अभी भी वो सक्रिय हैं, हाँ, ज्ञान मिश्रा। प्रकाश मिश्रा जी। जी। 3 नाम चल रहे थे कि अपर क्लास का कोई कैंडिडेचर समाजवादी पार्टी उतार सकती है। हैदरगढ़ के गलियारों में भी यही चर्चा थी। आप आखिरी समय टिकट से वंचित रह गए, कहीं मलाल है आपको? नहीं, हमें कोई ना बनने का मलाल? नहीं, कोई मलाल नहीं। वो तो पार्टी फैसला रहा, पार्टी ने टिकट दिया। हमने ईमानदारी से गोप जी को जिताया। मैंने राजनाथ सिंह, यही अमरमणि, यही राजा रघुराज प्रताप, सब लोग हमारे पास आए कि मदद करो। राजनाथ का मैंने मदद नहीं किया, खुल करके हमने अरविंद सिंह गोप को जिताया अपने पोलिंग से। रामसागर रावत 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे बाराबंकी, जी। 3 बार विधायक रहे सिद्धाउर से। कहा जाता है कि बहुत पारिवारिक संबंध रहे रामसागर रावत जी। जी। कैसे देखते हैं रामसागर रावत साहब के स्नेह को, उनके प्यार को? अरे कैसे परिभाषित? वो तो बेजोड़ आदमी है, उसकी हम तारीफ क्या करें। वो मर्द आदमी है, बाराबंकी जिले का शेर है। पाठक साहब, मैं इतना ही कहूँगा। सियासी तौर पर अब इस समय क्या कर रहे हैं? पूरा समय आप एज ए फुटबॉल कोच काम कर रहे हैं, या राजनीतिक जीवन में भी कुछ काम आप? ना, इस समय तो राजनीति तो एकदम ठप है, जी। कोई सक्रियता तो हम नहीं देख रहे हैं। अब शुरुआत हुई है। अब संगठन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं हम, उदयन बाराबंकी गए नहीं, वो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के, तो अब सक्रियता आई है। लेकिन हम केवल, हमारा इसमें पूरा ध्यान
खेल पर विषय लगा रहा कि हमारे लड़कों को जितना हम सिखा पाएँ उतना सिखा रहे हैं, वो केवल खेल पर। लेकिन अब राजनीति सक्रिय हुई है। परिवार में बच्चे आपके क्या करते हैं, बहुएं क्या करती हैं, परिवार को कैसे समय देते हैं पाठक जी? अब हमारा परिवार तो सुखी है, 2 बच्चे हैं, हम दोनों घर बनवाए हैं। एक लड़का वकालत करते है, एक भट्ठा उनके जिम्मे है, और एक लड़का प्रधानी देखा तो उनकी बहू जो है शिक्षा मित्र है, और हम 2 प्राणी हम फ्री रही थे, कोई काम धाम तो है नहीं। ड्राइवर रहा थे, गाड़ी रहा थे, जहाँ चाहिए जहाँ बोलो हुआ तो वहाँ चले जाए थे हम। पाठक साहब, जीवन का आखिरी फलसफा आपका क्या है? फलसफा यह है कि लोग याद करें, ही जाने के बाद लोग कहें कि कोई था इस गांव में, आज जा रहा है। धन्यवाद पाठक साहब। ये थे भवानी प्रसाद पाठक, बीजापुर फुटबॉल क्लब के चेयरमैन और सेंट्रल यूपी के चर्चित एथलेटिक्स। अगले शख्सियत के अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।